अगर आप लोग 2026 के अंदर किसी गार के अंदर नहीं रहते तो आप लोगों ने फंडेड अकाउंट्स का नाम जरूर सुना होगा। 2021-22 के अंदर आके इन्होंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। जो ही लोगों को पता चला कि वो $500 दे के $1,00,000 तक का कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं, वो ट्रेडर्स जिनके पास $50 है वो $5,000 कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं। हर बंदा फंडेड अकाउंट्स के ऊपर काम करना शुरू हो गया। लेकिन क्या फंडेड अकाउंट्स एक स्कैम तो नहीं है? क्या ये वाकई पे करते हैं? क्या ट्रेडर्स एक्चुअली इसके ऊपर सक्सेसफुल हो सकते हैं? और कितने % लोग एक्चुअली इस पे पैसे बना पाते हैं? कहाँ से फंड अकाउंट लेना है, कैसे पास करना है, क्या रूल्स हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ फुल फंडेड अकाउंट्स कोर्स। इसके अंदर आप लोगों को मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। फंडेड अकाउंट्स क्या है, उनके रूल्स क्या है, आपने कहाँ से लेना है, क्या पे वो करते हैं, क्या ये स्कैम है, कितनी फर्म्स चली गई, बड़ी बड़ी फर्म्स क्यों बंद हुई, what actually happened, what is actually happening in the funded account space. So today you have clicked on the right video and today you will learn what are funded accounts, how to get them and how to actually pass them. So बगैर कोई टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं कि फंडेड अकाउंट्स क्या हैं। ऑलराइट, सो अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि यार बेसिकली ना वी हैव प्रो फर्म्स। हमारे पास प्रो फर्म्स होती हैं जो हमें बेसिकली प्रोवाइड करती हैं क्या, फंडेड अकाउंट्स। ठीक है, अब हमें कितने कौन कौन से फंड अकाउंट्स ऑफर होते हैं ये डिपेंड करता है। आप लोगों के पास सबसे जो छोटा अकाउंट है वो $5,000 है। देन यू गेट $10,000, $25,000 का अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, $50,000, यू कैन ऑल्सो गेट 100K, $1,00,000 और $2,00,000। ठीक है, इस साइज तक आपको इजीली कैपिटल मिल सकता है। ठीक है, अब इन सब के डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिपेंड करता है कि ये कितनी प्राइस पे आपको मिलता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सी आई, बहुत सी चली भी गई, बट पॉइंट इज़ के आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप ये एक्सेस कर सकते हैं। अब $5,000 का अकाउंट तकरीबन आपको $50 रेंज में मिल जाएगा, कम भी मिलेगा, ज़्यादा भी मिलेगा। $10,000 का $100 तक, $25,000 का तकरीबन 200 तक, $50,000 का 300, 250, 300 के दरमियान होता है, $1,00,000 का $500 की रेंज में, और $2,00,000 का अकाउंट आपको $1,000 की रेंज में मिल जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ये बेसिकली हमारे पास प्रो फर्म्स है जो हमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगली बात जो ज़रूरी है ना वो समझने वाली है कि हमारे पास ये जो फंडेड अकाउंट्स हैं इनका रूल्स क्या है, क्या गेम है। मतलब आपको कोई कंपनी $50,000 के अंदर $5,000 कैपिटल क्यों देगी, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स। हमारे पास प्रो फर्म्स के अंदर होता पता क्या है, हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। अब तो 1 स्टेप भी आ गया, बट मैं भी बात करूंगा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, दैट इज़ 2 स्टेप चैलेंज। हमारे पास 2 स्टेप चैलेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, वी ऑल्सो गेट 1 स्टेप, लेकिन मैं उसकी बात बाद में करूँगा। ठीक है, वी ऑल्सो हैव द 1 स्टेप, यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 स्टेप चैलेंज। अब इंस्टेंट फंडिंग भी आ गई हुई है जहाँ से आप बगैर कोई चैलेंज पास किए भी ले सकते हैं, बट उसकी प्राइसेस बहुत डिफरेंट हैं और उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सो द बेस्ट जो चैलेंज है ना आपके पास वो है 2 स्टेप चैलेंज। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू टू मनी। इसके अंदर होता कि आपके पास 2 फेजेज हैं। फेज़ 1 के अंदर आपका बेसिकली टारगेट होता है कि आपने 8% या 10%, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये आपका टारगेट होता है, आपने इतना अचीव करना होता है अकाउंट पे। देन इफ़ आई टॉक अबाउट फेज़ 2, तो फेज़ 2 के अंदर आपके पास जो टारगेट होता है वो तकरीबन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 5% होता है। अगर आप लोग ये 2 फेज़ पास कर लेंगे तो आप लोगों को लाइव अकाउंट मिल जाएगा, जिसके ऊपर जब आप लोग प्रॉफिट करेंगे तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे, विड्रॉल मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये फंडिंग दे रहे हैं तो आप लोगों का प्रॉफिट स्प्लिट कितना होगा, कितने % कंपनी को जाएगा, कितने % आपको दोगा, और वो कितने % आपको देंगे। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 80% सब लोगों को मिलता है। 80% प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो एक ट्रेडर को मिलता है आपके पास। ठीक है, सो आई विल राइट 80% प्रॉफिट स्प्लिट ये मिलता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, सबको यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास आपके पास जो लेट्स से $10,000 का अकाउंट आपने बाय किया, राइट, $100 का। अब उसके अंदर आप लोगों के पास जो $10,000 है वो आप लोग पूरा अकाउंट रिस्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रेड ऑन द होल $10,000। एक्चुअली होता क्या है इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास एक मैक्स ड्रॉ डाउन होता है विच इज़ 10%। जो लोग 10% का लॉस कर देंगे अकाउंट पे, उनसे वो अकाउंट ले लिया जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट कि $10,000 का अकाउंट है तो आप लोग $10,000 ही ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोगों अगर आप $10,000 से $9,000 पे आएंगे जो कि 10% का लॉस बनता है, तो आपसे वो अकाउंट ले लिया जाएगा, बिकॉज उसमें मैक्स ड्रॉ डाउन होता है। यही नहीं है सिर्फ, उसके बाद डेली ड्रॉ डाउन भी होता है। हमारे पास एक डेली ड्रॉ डाउन होता है, यहाँ पे मैंशन करूँगा, और वो यूजुअली होता है हमारे पास, एक मिनट, डेली ड्रॉ डाउन। सो डेली ड्रॉ डाउन हमारे पास बेसिकली होता है 5%। ठीक है, सो वी हैव 5% है। सो
दिस इज़ द थिंग, ये हमारे पास बड़े बेसिक से रूल्स हैं। 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा आप लोगों को। फेज़ 1 के ऊपर आप लोगों का जो टारगेट है 8 to 10% होगा। फेज़ 2 के अंदर आप लोगों ने 5% करना है। आफ्टर दैट आप लोग जितना प्रॉफिट बनाएंगे उसका आपको स्प्लिट मिल जाएगा। एंड मैक्स ड्रॉडाउन 10% है और डेली ड्रॉडाउन होता है 5%। जो बंदा 5% से ज़्यादा दिन का नुकसान कर देगा उसका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, उसका अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। और जो लोग मैक्स ड्रॉडाउन 10% पे पहुंचेंगे उनसे भी अकाउंट ले लिया जाएगा। दीज आर द फर्स्ट बेसिक रूल्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और भी कुछ रूल्स होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ इनएक्टिविटी रूल। हर कोई बंदा जो 30 दिन से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, जो अपना अकाउंट पे एक्टिव नहीं है, उसका अकाउंट भी रीच हो जाएगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लेवरेज क्या मिलती है। इसमें डिपेंड करता है आप लोग किस कंपनी से ले रहे हैं, बट नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1:50 से लेके 1:100, ठीक है। सो आप लोगों को 50 से लेके 100 तक की लेवरेज मिल जाती है। वेरी वेरी सिंपल। अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि आप लोगों को पे आउट मिलता कितनी देर के बाद है। जो ही आप लोगों ने लाइव अकाउंट पे 2% प्रॉफिट बनाया तो आपको साथ ही मिल जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। होता यह है कि जो आपका अकाउंट होता है उसका आपको पे आउट मिलता है तकरीबन 2 वीक्स बाद, ठीक है। 2 वीक्स एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हर 2 हफ्ते बाद आपको पे आउट मिलता है और वो आप लोग ले सकते हैं। मिनिमम जो आप लोगों का पे आउट होता है मोस्ट परफॉर्म्स का वो होता है मिनिमम 1%। मिनिमम आपने अपने अकाउंट के ऊपर 1% बनाया हो तो ही आप लोग उसे विड्रॉ कर सकते हैं, वरना आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो मिनिमम 1% प्रॉफिट आप लोगों को बनाने की ज़रूरत है। और भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं हमारे पास। आजकल थोड़े से रूल्स टाइट होते जा रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स नई आई थी तब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। दीज डेज द रूल्स हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। खैर, हमारे पास ये है वो अपॉर्चुनिटी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। फंडेड अकाउंट्स यू कैन गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कैपिटल। ये हमारे पास बेसिक रूल्स हैं। इनएक्टिविटी रूल है, लेवरेज क्या मिलती है आपको, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। जो पेयर्स हैं आपके पास, एवरीथिंग यू कैन ट्रेड, बेसिकली एवरीथिंग जो आप एक CFD ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर कर सकते हैं, वही आप इन फर्म्स के अंदर भी सिंपली कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद न्यूज़ होल्डिंग में प्रॉब्लम है, आप लोग न्यूज़ की ट्रेड नहीं कर सकते। सो हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ होल्डिंग मोस्टली प्रॉफर्म्स, कुछ लोग अलाउ करते होंगे लेकिन मोस्टली प्रॉफर्म्स में अलाउड नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है कि 10 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर न्यूज़ आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते। 10 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर न्यूज़ जो ट्रेडिंग है वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 10 मिनट्स एंड बिफोर एंड आफ्टर न्यूज़ इज़ नॉट अलाउड, यू कैन नॉट ट्रेड। सो दीज आर द बेसिक रूल्स। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ विच इज़ कॉल्ड प्रॉफर्म मैच। अब ये बेसिकली वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर प्रॉफर्म के बारे में डाटा मिल जाएगा, हर प्रॉफर्म का कंपैरिजन, उनके रूल्स, उनके प्राइसेस, इवन ये लोग डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। सो पर्सनली जो नंबर 1 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है दैट इज कॉल्ड FTMO। लेकिन FTMO के रूल्स बहुत मुश्किल हो गए हैं और ऊपर से FTMO इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादातर लोगों को एक्सपेंसिव लगेगा। बट यू हैव अदर ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल फंडेड नेक्स्ट है आपके पास, फंडिंग पिप्स है, अल्फा कैपिटल है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप लोग आगे अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। दीज डेज रिसेंटली मैंने भी फंड अकाउंट का फेज़ 1 पास किया, फेज़ 2 पे हूँ, लेट्स सी उसका क्या होता है। बट सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। सो अब मैं अगर फंडिंग पिप्स के रूल्स की बात करता हूँ, हमारे पास फंडिंग पिप्स के रूल्स में क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर हम FTMO की भी बात करेंगे। सो यहाँ से आप आते हैं, आप लोगों को सारा डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा इस प्रॉफर्म का। लेट इट लोड। सो हियर इट इज़। फंडिंग पिप्स दुबई की कंपनी है, ठीक है। हमारे पास 3 साल से ऑपरेट कर रही है। इसका जो टोटल रिव्यूज़ हैं वो 4.3 हैं। यहाँ से अब हम एक चीज़ देखते हैं, आपके पास पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप अकाउंट बाय कर सकते हैं। एप्पल पे है, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, एनीथिंग। और जो पे आउट मेथड्स हैं वो क्या है, बैंक ट्रांसफ़र, क्रिप्टो और राइजवर्क। सो आपके पास क्रिप्टो है विच इज़ वेरी गुड। प्लेटफॉर्म मैच ट्रेडर, MT5 और सीड ट्रेडर, ये आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो लेवरेज है 2 स्टेप के ऊपर आपको मिल जाती है 1:100, 1:30 मिलती है 1 स्टेप पे, और इंस्टेंट के ऊपर 1:50 मिलती है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि क्या कमीशन है, कितने स्प्रेड है। $5 पर राउंड ले रहे हैं। स्वैप फ्री अगर आप चाहें तो आप अकाउंट ले सकते हैं, वो आपको एड ऑन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंसी रूल्स की। अब ये जो रूल है 2 स्टेप पे फॉलो नहीं करता, ये उन लोगों के लिए जो फंडिंग पे 0 अकाउंट ले रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट हेयर। अगर मैं यहाँ बात करूँ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल EA, क्या आप लोग EA को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो EAs आर अलाउड एज लॉन्ग एज इट फंक्शंस एज अ ट्रेड और रिस्क मैनेजर। एज लॉन्ग जो आपका EA है ना, जब आपको रिस्क बताता है ना कितना लेना है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड मैनेज करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस, TP वगैरह, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एडवाइजर यूज़ करेंगे तो वो आपका यहाँ पे अलाउड नहीं है। इनएक्टिविटी रूल्स है, आप लोग 30 कंसेक्टिव डेज के अंदर एक ट्रेड लेना लाजमी है। 20 लॉट लिमिट पर क्लिक। आप लोग जब भी बाय करेंगे
कोई सेल करेंगे, जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो उसकी मैक्सिमम लॉट एक ट्रेड के अंदर आप ले सकते हैं वो है 20 लॉट्स, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा लेनी है तो 20 की 3-4 लेनी पड़ेंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज ऑफ फॉरबिडन है गैप ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग, आर्बिट्राज, हेजिंग, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्राज, जितने भी ये स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हैं ये आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आईपी एक बड़ा इशू होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को आईपी का इशू आता है। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जिस मोबाइल से, जिस वाईफाई कनेक्शन से, एटलीस्ट जिस मोबाइल से ले रहे हैं आप लोग उसी के ऊपर ट्रेड करें या उसी लैपटॉप के ऊपर ट्रेड करें। और प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर सेम घर में 2-3 प्रॉफर्म्स अकाउंट खरीदे जाएंगे ना सेम घर के अंदर, तो प्रॉफर्म जो है वो तीनों अकाउंट्स को बैन कर देगी, बिकॉज उनके लिए ये है कि शायद एक ही ट्रेडर दोनों तीनों यूज़ कर रहे हैं। सो आईपी रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिटेल से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हर फर्म के डिफरेंट हैं, कुछ लोग आईपी रूल देते हैं कुछ नहीं देते, टोटली डिपेंड करता है। देन इफ़ यू कम हेयर, ये सब फंडिंग पिम्प 0 के लिए है तो मैं यहाँ पे इसे मिस करूँगा। यहाँ पे आते हैं हम 2 स्टेप के लिए जो रूल्स हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके पास हैं 3 ट्रेडिंग डेज। सो बेसिकली आपके पास कम से कम 3 दिन आपने ट्रेड करना है किसी भी फेज को पास करने के लिए। लेट्स से अगर आप लोग पहले दिन में कर भी लेते हैं तो आप लोग 0.01 की अगले 2 दिन छोटी सी ट्रेड्स कॉल के साथ ही बंद कर दें, ताकि वो काउंट हो जाए कि आप लोगों ने 3 दिन ट्रेड किया था, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है वैल्यूएशन के अंदर, लेकिन फंडेड के अंदर जब आप लोगों को एक्चुअली फंडेड अकाउंट मिलेगा तो आप लोग 5 मिनट पहले और बाद में न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपके पास वीकेंड्स के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑन वीकेंड्स नॉट अलाउड, आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते। 3% रिस्क रूल फंडेड अकाउंट ओनली, आपके पास जो आपका फंडेड अकाउंट है उसके ऊपर 3% से ज़्यादा लॉस एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कैप लगाया हुआ है लॉट एक्सपोजर का। 5,000 जो $10,000 का जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई कैप नहीं है। $25,000 के ऊपर आप एक टाइम पे सिर्फ 10 लॉट्स ही ओपन कर सकते हैं, बेशक मल्टीपल के अंदर करें। $50,000 के अंदर 20 लॉट्स, $1,00,000 के अंदर 40 लॉट्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एज यू कैन सी आई हैव ओनली 40 लॉट्स जो कि मुझे अलाउड है मैं ओपन कर सकूँ ना $1,00,000 अकाउंट, लेकिन मुझे फिर भी क्या करना पड़ेगा 20-20 की 2 ओपन करनी पड़ेंगी, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा हमने ऊपर पढ़ा था कि हम सिर्फ 20 लॉट्स पर क्लिक ही ओपन कर सकते हैं। तो 40 पूरी करने के लिए मुझे 2 लेनी पड़ेंगी 20-20 की। सो आफ्टर दैट ये फंडिंग पिप्स के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, इनकी प्राइसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं, कंपेयर कर लें, डिफरेंट प्रोफर्म्स हैं, आप उन्हें आके देख लीजिएगा। पेआउट पॉलिसी में आप लोगों को इनकी बता दूँ तो 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप लोग 2 स्टेप मॉडल में हैं। जो लोग ट्यूसडे को इनका एक पे डे होता है, अगर आप लोग उस दिन विड्रॉ करेंगे तो आपको 60% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप बाई वीकली किया करेंगे तो 80%। अगर आप लोग ऑन डिमांड करेंगे आई थिंक विच इज़ आई एम नॉट श्योर ही क्या है, बट ऑन डिमांड के कोई रूल्स होते हैं, ऑन डिमांड के अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं और वो ऊपर आप लोगों में पढ़े होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। जो लोग ऑन डिमांड करेंगे उनके लिए यहाँ पे ये रूल्स होंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें 35% कंसिस्टेंसी विद ऑन डिमांड पे आउट्स। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, विच इज़ डिफिकल्ट कि आपकी जो एक ट्रेड है उसका जो जितनी भी आपने ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया है, एक ट्रेड का 35% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो विच इज़ समटाइम्स जो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने एक ही ट्रेड में किया तो फिर तो ऑब्वियसली सारा प्रॉफिट 100% एक ही ट्रेड से बना था, तो आप लोग ऑन डिमांड नहीं ले पाएंगे। देन मंथली 100% स्प्रेड, जिसको 100% प्रॉफिट चाहिए वो अगर महीने बाद निकलवाएगा तो उसे वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। सो दिस इज इट, ये बेसिकली यहाँ पे इनका ओवरऑल है। प्रोसेसिंग टाइम बता रहे हैं 1 to 3 वर्किंग डेज में आपको पे आउट मिल जाता है, एंड दिस इज़ इट। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज अगर देखें तो ईरान, यूएई और वियतनाम के अंदर ये नहीं है, बाकी हर कंट्री के अंदर फंडिंग पिप्स अवेलेबल है। सो बेसिकली आप लोग किसी भी प्रोफर्म पे काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फंडिंग पिप्स के ऊपर ही काम करें। बहुत सी प्रोफर्म्स हैं, आप लोग आएँ यहाँ पे आके देखें, एनालाइज करें, जो आपको ठीक लगता है, जिसकी प्राइसिंग अच्छी लगती है, यू कैन बाय द अकाउंट, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए बहुत से ऑफ लगे हुए हैं। ब्लूबेरी पे 35% ऑफ, फंडिंग पिप्स पे 20% ऑफ मिलता है अगर आप लोग इनके कोड से जाके करेंगे, जो कि वेबसाइट है। आई एम नॉट लिंक टू दिस वेबसाइट, दिस इज जस्ट अ गुड वेबसाइट दैट आई नो पीपल यूज़, आई यूज़, सो आई थॉट मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूँ। सो ये बेसिकली हमारे पास फंडेड अकाउंट की एक चीज़ थी। अब अगर मैं पास करने के लिए आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहूँ, सो आई एम गोना गिव यू सम टिप्स के हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट, ठीक है। आई एम गोना गिव यू सम टिप्स है। सो गाइज, सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ ना जो लोग कर रहे हैं आजकल, वो पता क्या है, जो आपके फंडेड अकाउंट्स हैं आपको समझना पड़ेगा कि वो एक बिज़नेस है, ठीक है। वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, वो पैसे कैसे कमाते हैं कि जितने ज़्यादा लोग चैलेंज को फेल करेंगे दे विल मेक द मोस्ट मनी, ठीक है। और उसी में से वो पे आउट देते हैं उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट बनाया है। अब अगर आप लोगों को मैं सक्सेस रेट बताऊँ ना कि कितने लोग एक्चुअली पे आउट ले पाते हैं, दैट इज़ 0.4%।
सो बेसिकली हर वो बंदा 1000 लोग जिन्होंने एक अकाउंट बाय किया था वो अपने सेकंड पे आउट तक पता कौन कौन कितने लोग पहुंच पाते हैं? सिर्फ 4 लोग। दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा लोग पे आउट तक ही नहीं पहुंच पाते, ठीक है। सो दिस इज़ द सक्सेस रेट ऑफ द इंडस्ट्री, और ये मैं नहीं बता रहा, ये जो प्रोफर्म ओनर्स हैं उन्होंने डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी टफ गेम। 1000 में से 5 लोग पे आउट ले पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट ईजी। कंसिस्टेंटली पे आउट सिर्फ 5 लोग ले पा रहे हैं, ठीक है। So 995 people are gonna fail. So it is a very tough game, as you can see. But still, what you need to understand here is ना कि the way जितने prop firm के जो winners हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा payouts लिए हैं, millions of dollars of payout, अगर आप लोग उन लोगों का podcast देखेंगे, अगर आप लोग उनकी strategy को follow करेंगे, उन्होंने हमेशा से ये किया है, दे ऑलवेज हैड द अग्रेसिव अप्रोच। एक बिगिनर पता क्या सोचता है कि मैं 1% रिस्क करूंगा, मैं 0.5% रिस्क करूंगा और मेरा महीने के अंदर अकाउंट पास हो जाएगा। यही तो वो चाहते हैं, यही तो वो प्रोफर्म ओनर्स चाहते हैं कि आप लोग स्लो ट्रेडिंग करें। अगर आप लोग पास भी कर लेना फेज 1 2 माह में, तो फेज 2 4 माह में, अगर 5 महीनों बाद आपका $50 का पे आउट निकल रहा है तो आप लोगों ने क्या किया? आई मीन यू हैव वेस्टेड योर टाइम। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ना, अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल $250, कोई कहता है मेरे पास $200 का कैपिटल है, मैं फंड अकाउंट लेना चाह रहा हूँ, मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 के अकाउंट ले लें। लोग गलती के पता करते हैं, वो डायरेक्ट जाके $200 का ले लेंगे, $25,000 का अकाउंट, वो और उस पर महीना काम करेंगे। दैट इज नॉट द राइट पॉलिसी। आप लोगों को करना पता क्या है, आप लोगों ने 4 से 5,000 के अकाउंट लेने हैं और आप लोगों ने पर ट्रेड 2 to 3% रिस्क करना है। अगर आपका 1:3 है रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे मेरा है, सो व्हाट यू विल डू इज कि आप लोगों ने 2 से 3% रिस्क करना है पर ट्रेड, ताकि यू कैन पास अ फंडेड अकाउंट इन 1 or 2 ट्रेड्स। यहाँ वो 1-2 ट्रेड में ब्लो हो जाए, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, यहाँ वो 1-2 ट्रेड में पास हो जाए। सो व्हाट विल हैपन इज कि आप लोगों को देखेंगे कि 4 से 5 अकाउंट के अंदर 1 या 2 आपको पास हो जाएगा, 2-3 फेल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जो ही आप उन 2 अकाउंट में से पे आउट निकालेंगे ना, तो जो आप लोगों के जो लॉस है ना 3 अकाउंट के, वो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 अगर अकाउंट पास होते हैं तो मेरे पास कितना कैपिटल बन गया टोटल? 5 + 5 = व्हाट? हमारे पास आ गया 10K। अब इसके ऊपर आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि आप लोग 2% एक ट्रेड लेते हैं, 0.5% रिस्क करते हैं, 1.5% आप लोगों का रिवॉर्ड बनता है, ठीक है। जो कि क्या बनता है? आई थिंक वो बनता है $150। 80% स्प्लिट के हिसाब से $120 का आपको विड्रॉल मिलेगा। ये 2 5 के अकाउंट्स पास हुए थे, इनका आपको रिफंड मिलेगा जो कि तकरीबन $40 होगा। तो आप लोगों का टोटल रिवॉर्ड क्या हो जाएगा? ये मैं अगर प्लस कर दूँ $80, सो इट इज़ इक्वल टू $200। सो बेसिकली जस्ट विद इन द फर्स्ट पे आउट आप लोगों की जो कॉस्ट है वो पूरी हो गई, और अब आप लोगों के पास $10,000 का कैपिटल है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यही अगर आपके पास एक अकाउंट होता है $25,000 का और आप 2 महीने लगा के उस पर ब्लो करें तो क्या फ़ायदा हुआ? इस तरीके से आप लोग 2-3 हफ्ते के अंदर फंडिंग पे आउट तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो आपको पे आउट आने फंड अकाउंट से वो भी हो जाएगा, एंड यू विल हैव इनफ कैपिटल टू एक्चुअली इंक्रीज मोर। दिस इज अ स्ट्रेटजी पीपल यूज हु हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। और बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक ही अकाउंट को लेकर बैठे रहते हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू वांट गाइस, दिस इज नॉट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप लोगों ने अपने कैपिटल को बचाना होता है, फंडेड अकाउंट्स के अंदर आप अपना टाइम बचाना है। सो यू हैव टू सेव योर टाइम, दैट इज योर गोल, ठीक है। सो दिस इज इट, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली पास अ फंडेड अकाउंट। ये रूल्स हैं, ये प्रॉफर मैच आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी के पास जाके लेते हैं। इफ़ यू वांट मैं प्रॉफर मैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे, इट इज़ जस्ट अ गुड वेबसाइट, सो आई एम शेयरिंग इट एंड यू कैन फाइंड एवरी प्रॉफर मैच। हर किसी का रूल है यहाँ पे, हर किसी का डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, आपका ही फायदा है। आई मीन जस्ट सी हियर सम पीपल आर इवन ऑफरिंग 40% ऑफ। अच्छा, मैं एक और चीज़ की बात कर लूँगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी फंड अकाउंट जो कंपनी है वो बंद हुई हैं, बहुत सी प्रोफर्म्स बंद। फॉर एग्जांपल माई फॉरेक्स फंड्स बंद हुई, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज। अब ना माई फॉरेक्स फंड वाज $300 मिलियन कंपनी और वो बंद हो गई। और इस तरह से बहुत सी ऐसी कंपनीज बंद हुई जिनकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोगों ने ऐसी फर्म्स के साथ जाना है जो आपको कम से कम डिस्काउंट ऑफर करे। अगर कोई फर्म हर रोज 50% का डिस्काउंट लगा रही है ना गाइज, शेडी है, दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज जो बड़ी फर्म्स है ना वो 5 से 10% ऑफ देती हैं, इससे ज़्यादा वो ऑफ नहीं देती। उनकी प्रमोशंस आती हैं बट कभी कभी आती हैं, उनका हर वक्त 50% ऑफ नहीं लगा होता। तो जो फर्म आपको कह रही है ना भाई 50% ऑफ, तो भाई अवॉइड करो। 50% ऑफ वाली फर्म्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, फर्म्स who give 50% ऑफ यू नीड टू अवॉइड, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने उनको अवॉइड करना है। सो दिस इज इट, दिस वॉज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ फंडेड अकाउंट्स। आपने कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्या कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली पास इट, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली मेक कंसिस्टेंट मनी। किस तरह से आप लोगों ने 0.4% लोगों के अंदर आना है जो एक्चुअली पे आउट ले पाते हैं।
सो दिस वॉज अ वीडियो, दिस वॉज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, जहां हमने सीखा कि हमने फंड अकाउंट्स को कैसे लेना है, कैसे पास करना है, किस फर्म के साथ काम करना है, क्या रूल्स हमने देखने हैं और क्या तरीका होगा इनको एक्चुअली पास करने का, और किस तरह से हमने उन 0.4% लोगों के अंदर आना है जो एक्चुअली पे आउट लेते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लोग और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, टेल मी इन द कमेंट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, जहाँ पे इस तरह की मैं और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, डेली सेटअप्स, ट्रेड एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर वो फ्री है, कोई आपने लिंक ज्वाइन नहीं करना, जस्ट क्लिक द लिंक एंड यू विल फाइंड मी इन द व्हाट्सएप चैनल। इट इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल, सो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर लें। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, एंड सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।